नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस भू राजनीतिक हलचल की बात करने वाले हैं वह कोई साधारण क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की सबसे खतरनाक रणनीतिक टकराहट का रूप ले चुकी है। पश्चिम एशिया से लेकर कैस्पियन सागर तक, हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक रूट तक दो बड़े धड़े सामने आ चुके हैं। एक तरफ तुर्की और उसके साथ अजरबैजान और दूसरी तरफ भारत, जिसके पीछे रूस की मजबूत रणनीतिक मौजूदगी दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम तब तेज हुआ जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने घोषणा की कि तुर्की काकेशस, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाएगा। इस एक बयान से ग्रीस, ईरान और आर्मेनिया तो बेचैन हुए ही, लेकिन नई दिल्ली में भी तुरंत हलचल मच गई। कुछ ही दिनों के भीतर अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख से आगे बढ़कर आर्मेनिया के कुछ इलाकों पर दबाव बनाने लगी। तुर्की ने उन्हें ड्रोन, फाइटर सपोर्ट और रियल टाइम कमांड सेंटर तक उपलब्ध करा दिए। इसके जवाब में रूस ने आर्मेनिया की सुरक्षा पर मॉस्को में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। लेकिन इस बार रूस का रुख अलग था, क्योंकि रूस अब भारत के साथ मिलकर एक नया संतुलन बनाने की दिशा में बढ़ रहा था। यहां से कहानी और दिलचस्प होती है। भारत और रूस ने मिलकर उत्तरी समुद्री मार्ग पर एक नया सुरक्षा समझौता किया। ब्रह्मोस, सुखोई अपग्रेड, S-400 कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल साउथ सुरक्षा ढांचे में भारत रूस साझेदारी को तेज कर दिया गया। इसी बीच तुर्की ने पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया, जिसे नाम दिया गया काकेशस इस्लामिक डिफेंस कॉरिडोर। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत के सुरक्षा संस्थानों में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया, क्योंकि यह गठजोड़ सीधे भारत की पश्चिमी सीमा, समुद्री ट्रेड रूट्स और मध्य एशिया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर असर डाल सकता था। रूस भी इस पूरी स्थिति को देखकर शांत नहीं बैठा। रूस ने साफ शब्दों में कहा कि भारत हमारा सबसे भरोसेमंद और प्राथमिकता वाला पार्टनर है। यही बयान तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि तुर्की और रूस पहले से सीरिया, लीबिया, आर्मेनिया, ग्रीस और गैस पाइपलाइन मुद्दों पर आमने सामने हैं। रूस ने भारत को आर्कटिक एनर्जी रूट में प्राथमिक एक्सेस दिया, यामल LNG प्रोजेक्ट में भारत की भूमिका बढ़ाई और भारत रूस नौसेना अभ्यास को इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन दे दिया। इसका संकेत साफ था, अगर तुर्की एशिया में शक्ति दिखाएगा तो रूस और भारत संयुक्त रूप से उसका संतुलन बनाएंगे। तनाव तब और बढ़ गया जब तुर्की ने अजरबैजान को एक 120 किमी रेंज वाले नए बैलिस्टिक सिस्टम देने की घोषणा की। उसी हफ्ते रूस ने भारत को जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर प्रारंभिक मंजूरी दे दी। इन दोनों कदमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूरेशिया में दो नए ध्रुव बन रहे हैं, भारत रूस बनाम तुर्की अजरबैजान। सीरिया के ऊपर तो हालात किसी थ्रिलर फिल्म जैसे बन गए। रूसी लड़ाकू विमान ने एक तुर्की ड्रोन को चेतावनी दी। तुर्की ने आरोप लगाया कि रूस अजरबैजान सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है, जबकि रूस ने पलटकर कहा कि तुर्की नागोर्नो काराबाख समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसी दौरान भारत ने दक्षिण भारत में हाइब्रिड वॉरफेयर आधारित ट्राइडॉट सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें रूस के ऑब्जर्वर उपस्थित थे। यह संदेश स्पष्ट था, अगर तुर्की या अजरबैजान किसी नए फ्रंट की कोशिश करेंगे तो भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक ऑफेंसिव रुख अपनाएगा। हालात और तनावपूर्ण तब हुए जब अजरबैजान के एक टीवी चैनल पर एक एनिमेशन दिखाया गया, जिसमें भारतीय समुद्री व्यापार मार्गों और चाबहार पोर्ट को लाल निशान से दिखाया गया था। नई दिल्ली ने इसे एक सीधा संकेत माना कि यह त्रिकोण तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार भी शुरू कर चुका है। इसके जवाब में भारत ने रूस के साथ मिलकर काकेशस एशिया लॉजिस्टिक कॉरिडोर की सुरक्षा की गारंटी देने की घोषणा कर दी। आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस स्थिति को सीधे सीधे नया इंडिया रशिया बनाम टर्की अजरबैजान कोल्ड वॉर ब्लॉक बता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तुर्की ग्रीस पर दबाव बढ़ाता है, अजरबैजान आर्मेनिया पर और कदम उठाता है या पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर कोई उकसावा करता है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच
प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, यह वह तनाव है जिसमें ड्रोन, मिसाइलें, गैस पाइपलाइनें, आर्कटिक शिपिंग, नौसेना प्रभुत्व, इस्लामिक वर्ल्ड की राजनीति, नाटो की अंदरूनी दरारें, रूस पश्चिम संघर्ष, भारत का उभरता प्रभाव और मध्य एशिया की रणनीति सब एक साथ एक ही रेखा पर आ खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि इसे 21वीं सदी का सबसे खतरनाक भू राजनीतिक तनाव कहा जा रहा है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तनाव तो अब शुरू होता है। जैसे जैसे तुर्की और अज़रबैजान की संयुक्त सैन्य गतिविधियां कैस्पियन इलाके में बढ़ने लगीं, रूस ने भारत को लगातार 3 बड़े हाई लेवल मिलिट्री अपडेट भेजे। इन सभी अपडेट्स का एक ही मकसद था, काकेशस, मध्य एशिया और हिंद महासागर के पूरे रणनीतिक आर्क को स्थिर रखना। और यही बात तुर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस ने जो नए डिफेंस पैकेज भारत को दिखाए, उनमें सिर्फ पारंपरिक हथियार नहीं थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, अर्ली वार्निंग सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन और इंडो पैसिफिक के लिए संयुक्त बैलिस्टिक ट्रैकिंग तकनीक भी शामिल थी। ये अपग्रेड तुर्की की मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए बड़ा सिरदर्द बनने लगे, क्योंकि अंकारा को समझ आ गया था कि भारत और रूस सिर्फ काकेशस क्षेत्र को शांत नहीं रख रहे, बल्कि तुर्की के उन विस्तारवादी सपनों को रोक रहे हैं जिनके जरिए वह ग्रीस, सीरिया, आर्मेनिया, सऊदी, यूएई और अब दक्षिण एशिया तक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी दौरान अजरबैजान ने दावा किया कि उसकी सीमा पर किसी अज्ञात स्रोत से जामिंग और जीपीएस इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका आरोप उसने रूस और अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर लगाया। रूस ने तुरंत इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि के संकेत मिले हैं तो वह किसी तीसरे पक्ष की वजह से होंगे। और तीसरे पक्ष शब्द की ओर दुनिया की नज़र तुरंत पाकिस्तान और तुर्की की जॉइंट ड्रोन यूनिट पर गई। यही वो यूनिट थी जो कुछ समय पहले साइप्रस और ग्रीस की सीमा पर सक्रिय था और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स अजरबैजान के पास भी कई बार पकड़ी गई थी। लेकिन घटनाएं यही नहीं रुकती। उसी हफ्ते तुर्की के एक सैन्य विश्लेषक ने लाइव टीवी पर कहा कि अगर भारत मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभाएगा तो तुर्की हिंद महासागर में नए विकल्प तलाशेगा। यह बयान सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए इशारा था, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही तुर्की समर्थित नौसैनिक सहयोग की खोज में है। यही बात नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में चिंता का कारण बन गई। भारत ने तुरंत इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण रूस के साथ साझा किया और पहली बार रूस ने एक ऐसा सार्वजनिक बयान दिया जिसे दुनिया ने तुर्की के लिए सीधे संदेश की तरह लिया। रूस ने कहा, काकेशस में किसी भी प्रकार की अस्थिरता वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई भी देश क्षेत्रीय समझौतों को कमजोर करने की कोशिश न करे। यह वही लाइन थी जिसने तुर्की को सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि रूस पहली बार खुले तौर पर अंकारा की विस्तारवादी नीतियों को चुनौती दे रहा था। इसी तनाव भरी स्थिति में भारत और रूस ने अपने साइबर डिफेंस एक्सचेंज को और मजबूत किया। भारत ने उत्तरी सैन्य कमांड को हाई टेम्पो मोड पर डाल दिया और रूस ने कैस्पियन फ्लीट की 2 हाई एंड मिसाइल बोट्स को एक्टिव रेडीनेस पर कर दिया। यह दुनिया के लिए संकेत था कि अगर तुर्की या अजरबैजान सीमा पर कोई आक्रामक कदम उठाते हैं तो रूस अब केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि सक्रिय सुरक्षा गारंटर की भूमिका निभाएगा। इस बढ़ते तनाव ने नेटो में भी उथल पुथल ला दी। अमेरिका अच्छी तरह समझता है कि तुर्की और रूस का खुला टकराव नेटो के अंदर विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन यूरोप और अमेरिका को यह देखकर भी चिंता हो रही थी कि भारत पूरी तरह रूस की तरफ खड़ा है और तुर्की खुलकर अजरबैजान और पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, दुनिया बदल रही है, ताकतें बदल रही हैं, गठबंधन बदल रहे हैं और आने वाला समय बड़े भू राजनीतिक फैसलों का समय है। और अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।